हेलो बच्चों, वेलकम टू वीएम एजू क्लास। कैसे चल रहा है आपका सबका स्टडी? समझ में आ रहा है सब? कुछ डिफिकल्टी है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, क्योंकि जो जो हमारे लेक्चर्स हुए उसका प्लीज रिवीजन कीजिए ताकि हमें नेक्स्ट लेक्चर भी प्रॉपरली समझ में आ सकते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि हमने एचसीएफ कैसे निकालना है। पहले देखा प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं, बाद में एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ का सिंपलेस्ट टू रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म देखा है। अब हम देखेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एलसीएम। ओके, तो अब हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है? ओके, तो वो हम पहले देखेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। ओके, प्लीज लिसन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। मतलब क्या? तो अब हमें देखेंगे। ओके, 6 और 7 का अगर हम टेबल लेंगे, ओके, पहले हम टेबल से सीखेंगे। तो 6 और 7 का एक टेबल लिखेंगे हम। ओके, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, and 6 10 60. Now 7. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, and 7 10 70. ओके, अभी ये दो नंबर के हमने टेबल देखे हैं। इन दो टेबल्स में हमारा कौन सा नंबर मीन्स कॉमन आता है वो हम देखेंगे। हमारा क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग? गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। अगर यू ऑब्जर्व हियर तो आपको दिखाई देगा कि 42 in the 6th table and also 42 in the 7th table. These two numbers are common because 42 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 7 से भी डिवाइड हो सकता है, मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर। आगे का नंबर भी हो सकता है डिवाइड, लेकिन ये हमने क्यों लिया पहले दो नंबर? क्योंकि वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, तो 42 is divisible by 6 and also by 7. Okay, so LCM of these 6 and 7, LCM of 6 and 7 is equal to क्या हुआ? 42. समझ गए? ओके, और दो टेबल हम देखेंगे 8 and 12 का देखेंगे। ये हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, 6 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 6, एंड 7 के फैक्टर्स निकालेंगे, 7 1 7। ओके, इन दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है नंबर, तो यह एलसीएम क्या आ गया? सब नंबर लिखने हैं हमें। व्हाट विल बी द एलसीएम? 2 3 6 and 6 7 42. Okay, by both the way, by table way and by this factorization way, we will get the LCM 42. Understood? Next, सेकेंड देखेंगे हम 8 and 12 का टेबल। ओके, तो वी हैव टू राइट फर्स्ट 8 and 12 टेबल। अब हम देखेंगे 8 और 12 का टेबल। 8 का टेबल लिखेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, and 8 10 80. ओके, अभी 12 का टेबल। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84,
12 8 जा 96, 12 9 जा 108 and 12 10 जा 120. Okay. Observe here which is the common number in both the table. That is जो पहले आता है कॉमन. ओके, तो देखेंगे यहाँ पे अभी कौन सा नंबर आएगा. Suddenly you can see 24 is the common number between these two numbers. That means the LCM of the 8 and 12 का LCM आ गया हमारा 24. Okay, understood. सेम बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम देखेंगे. 2 4 जा 8, 2 इंटू 2, 4 को स्प्लिट करेंगे, ये आ गया. और 12 का करेंगे 2 6 जा 12, 6 को स्प्लिट करेंगे, 2 3 जा 6. ओके, यहाँ पे कॉमन नंबर है वो पहले हम मार्क करेंगे. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो राइट डाउन 2 हियर, हियर 2, हियर 2. फॉर दिस 2 राइट ओनली वंस 2. Again for these two, write here only one time 2. Now what is the remaining numbers? 2 and 3. So write down that also. Means common numbers and also uncommon numbers. The multiplication of common and uncommon numbers in that factorization, you can get LCM. So multiply this. 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24. So answer is same by factorization method and this by table counting method. Understood? Okay, now 24. Okay. Next हम देखेंगे find the LCM of 60 and 48. अभी तो टेबल मेथड से हमने देखा, अब डायरेक्टली हम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर जैसे निकालते हैं वैसे मेथड से आप LCM निकालेंगे. ओके, अभी हम क्या करेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टर मेथड हम निकालेंगे. सो 60 के हम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 इंटू 30, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 15, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 15 को स्प्लिट करेंगे, 3 5 15. इसके आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते, सो लीव इट. नाउ 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 24 को स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ओके, अगेन 12 को स्प्लिट करेंगे, 2 6 जा 12. ये मेथड से तो आप फेमिलियर है, लास्ट लेक्चर में हमने देखे है हाउ टू फैक्टराइज, सो आई एम डूइंग हियर. 2 3 जा 6. Understood? Now let's check which are the common and uncommon factor and then find the LCM. So common factor निकालेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. Write down only 1 2 here. These 2, these 2. Okay? No here 2 नहीं है अभी, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है. Only common factor in these two numbers is 3. So write down 3 at one time. Now what is the remaining number? 5. And here what? 2 and 2. Multiply all these numbers and find out the answer. That will be your LCM. So let's check. 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60. 60 multiplied by 2, we will get 120, and 122 is of course 240. So what will be the LCM? 240 is the LCM of this sum. समझ गए? Now find the LCM of 18, 30 and 50. ऐसा ही और एक हम सम लेंगे. 18 का पहले निकालेंगे. 18, 30 and 50. 18, 30, 50. ओके, ये 3 नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे. 2 9 जा 18, 9 को स्प्लिट करेंगे, 30 का निकालेंगे, 3 5 जा 15 एंड 50 का निकालेंगे, 25 को स्प्लिट किया. ओके, here you get factors of 18, 30 and 50. Now common and uncommon numbers देखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, that product will be your LCM. Now देखिए यहाँ पे 2 2
और 2, यहाँ पे तीनों में 2 है इसलिए हमने 2 लिया। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो इन दो 3 के लिए हमने लिखा 3 इज द कॉमन। ओके, एक 3 रह गया, सो राइट डाउन हियर 3। नाउ 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो इन दोनों 5 के लिए हमने एक 5 लिखा और एक रिमेनिंग 5 है, सो यहाँ पे लिखा। ओके, कॉमन एंड अनकॉमन बोथ द नंबर्स वी हैव टू राइट। सो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 and 19 5 जा 450 is the answer. That is LCM is equal LCM of 18, 30 and 50 is 450. Okay. So by factorization method हमने देखा, पहले इसके पहले हमने देखा कि टेबल से हम लिस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि फैक्टर्स से प्राइम फैक्टर्स मीन हॉरिजॉन्टल मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल मेथड से, वर्टिकल मेथड से कैसे करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे एलसीएम वर्टिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो राइट डाउन हियर 3 नंबर 16, 28, 40। जैसे हमने एचसीएफ निकाला वैसे ही मेथड से हमें एलसीएम कैसे निकालना है वो देखेंगे। अभी तीनों नंबर के लिए जो भी कॉमन नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0। अंडरस्टूड? 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। ओके, यहाँ पे देखेंगे हम 4 7 एंड 10। ओके, देन ये दो नंबर के लिए कौन सा नंबर आएगा? 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, लेकिन 7 वैसे ही रह जाएगा क्योंकि 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। So here common factors are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and the uncommon factors are these three numbers 2, 7 and 5. So LCM is equal to, पहले common factor लिखेंगे and अभी ये uncommon factor because 2, 7, 5 इसके आगे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों भी कौन से भी एक टेबल में नहीं है। सो राइट डाउन दिस नंबर एज इट इज। Okay, now multiply all these numbers. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा लेंगे 80। ओके, एंड 80 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट विल आएगा 560। 560 विल बी द एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर। समझ गए बच्चों? हाउ टू फाइंड द एलसीएम बाय वर्टिकल मेथड। टेक कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट एंड देन टेक अनकॉमन फैक्टर, multiply these common and uncommon factors and find the LCM. Next sum है हमारा 18 and 30। इसके हम बाय वर्टिकल मेथड से निकालेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 9 and 15 3 के टेबल में है, सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। LCM is equal to 2 multiplied by 3 because these are common numbers, and also 3 multiplied by 5 which are uncommon numbers. Multiply all these numbers. 2 3 is 6, 6 3 is 18, 18 5 is 90. Okay, same way जो हमने यहाँ पे किया था वैसे ही। ओके, तो LCM is equal to here 90। ओके, ये हम समझ में ये हमने समझ लिया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अभी एक नया कंसेप्ट आपको समझाती हूँ। अगर हमने इस सम का एचसीएफ निकाला तो क्या आएगा? एचसीएफ देखो, 2 and 3 will be the HCF. So HCF is क्या आया? 6 आया। ओके, you observe here if you multiply HCF and LCM which we get here, HCF is 6 और LCM है 90। क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन? 6 9 जा 54 and this 0 as it is. Okay, 540 is the product of this HCF and LCM, 540। ओके, तो ये 540 क्या है हमारा? क्या इससे क्या मीनिंग निकाल सकते हो आप?
प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स दैट इज 18 एंड 30 का भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे, तो वो भी आएगा 540. These two numbers are same. प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स मतलब जो भी हमें सम दिया है उनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आएगा 540. एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब उसका ही एचसीएफ एंड उसका ही एलसीएम उनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आंसर भी सेम आएगा. इससे हमें क्या कंसेप्ट समझ में आता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. ओके, तो अभी इस कंसेप्ट पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, अब जो कंसेप्ट हमने समझ लिया है उसके बारे में और आगे देखेंगे. 15, 45 and 105 is the number. So first factorize this. 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 3 3s are 9, 3 5s are 15. Okay, 5 15 35. All numbers are in 5 tables. So 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 7s are 35. What will be the HCF of these three numbers? HCF is equal to 3 multiplied by 5, that is 15. And LCM is equal to 3 multiplied by 1 into 3 into 7. Means these two common numbers and these uncommon numbers. So multiply this. 3 5s are 15, 15 1s are 15, 15 3s are 45 and 45 7s are जो आएगा हमारा मतलब 5 multiply by 7 करेंगे. 7 5 are 35, 3 carries, 7 4 are 28, 29, 30, 31. So 315 is the LCM. Okay, now product of the HCM and LCM हम निकालेंगे. क्या है हमारा HCF? 15 मल्टीप्लाई बाय 315. आंसर आएगा 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 1 जा 15, 15 प्लस 7 22, 2 कैरी, 15 3 जा 45 and 2 47, that is 4725. तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ आ गया 15, एलसीएम आ गया 315. नेक्स्ट देखेंगे हम 15 एंड 48. 3 5 are 15, 3 1 are 3, 3 6 are 18. Okay, 5 and 16. So HCF will be 3 and LCM will be 3 multiplied by 5 multiplied by 16. That will be 16 5 are 80, 83 are 240. ओके, जिस तरह हमें सिंपल जाएगा मल्टीप्लाई करना उस हिसाब से ले सकते हो. तो 240 इज द एलसीएम. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे. लास्ट में मैंने जो आपको कंसेप्ट बताई थी वो अभी वेरीफाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन नंबर. कौन से टू नंबर हमारे दिए हुए 15 एंड 48. ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 15 8 जा 120, 12 कैरी, 15 4 जा 60, 60 एंड 12 आ गया 720. ओके, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जीसीडी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. जीसीडी मीन्स एचसीएफ. ओके, हम एचसीएफ लिखेंगे. एचसीएफ क्या है हमारा 3, एलसीएम क्या है हमारा 240. 3 multiplied by 240, 24 3 जा 72 एंड 0. हो गया वेरीफाई. हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू उसका ही एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट. सो 15 इंटू 48 जो हमारे दो नंबर है उनका प्रोडक्ट आया 720 और 15 एंड 48 का जो एचसीएफ आया है 3 है
और उसका एलसीएम जो आया है वो 240 है, तो 3 इंटू 240 प्रोडक्ट आ गया 720। तो यहाँ पे ये वेरीफाई होता है। अगेन बताती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ओके, अभी सम है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 1280 एंड जीसीडी दिया हुआ है 4 एंड एलसीएम हमें फाइंड करना है। So let's write down here our formula. Product of two number is equal to GCD into LCM, जो हमने अभी देखा है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है 1280, GCD कितना दिया हुआ है 4 and we have to find LCM। ओके, तो 1280 यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आया डिवाइड हुआ। When you do this division, you will get LCM. 4 1 is 4, 4 3 is 12, 4 2 is 8 and 0. 320 is the LCM. Okay? So your answer is 320. Okay? तो यहाँ पे हमने देखा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, वर्टिकल मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। ऑल्सो हमने फॉर्मूला देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू उसका ही जीसीडी है एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। ओके, इस पे डिपेंड सब जो सम्स है वो हम अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये रिवाइज करो, कुछ ही डिफिकल्टी आए तो प्लीज कमेंट करो और स्टडी करो। ओके बच्चों, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय।